हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ फन मैथ्स। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ बीपीटी थ्योरम क्लास 10th चैप्टर ट्राइंगल से। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। काफ़ी बच्चे इससे डरते हैं बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये बोर्ड में डायरेक्ट पूछ ली जाती है और पेपर्स में, सो ध्यान से। सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट जानते हैं। जैसा कि स्टेटमेंट है इसमें ध्यान से पढ़िए। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू one side of a triangle intersecting other two sides, then the other two sides are divided in the same ratio, right? सबसे ज़रूरी है ये स्टेटमेंट याद होना आपको, क्योंकि पेपर में स्टेटमेंट नहीं आता है। सिंपल आपको पूछा जाता है स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी। अच्छा, बीपीटी का दूसरा नाम भी है थेल्स थ्योरम। ये नोट डाउन कर लीजिए, इसको पूरा कॉपी लेके बैठिए और नोट डाउन करिए। सो इसका दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम। कभी कभी थेल्स थ्योरम से भी आ जाता है या डायरेक्टली वो बीपीटी से भी पूछ लेता है ना। तो दोबारा से इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं एक बार। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड, देन द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। बात समझ में आई ये वाली। अब हम फिगर ड्रॉ करते हैं। तो देखिए साइड में आपका ये फिगर दिया हुआ है ABC। तो देखिए सबसे पहले हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया अपना ABC, राइट, ABC। फिर हमने ये P एंड Q दो पॉइंट ले लिए। जैसा कि इसमें बोला गया है कि एक लाइन है, हमने एक लाइन ड्रॉ करी है, तो हमने ये PQ लाइन ड्रॉ कर ली, राइट। दिस इज योर PQ। PQ हमने ड्रॉ कर लिया विच इज़ पैरेलल टू दी BC। ये जो हमारा PQ जो हमने ड्रॉ किया है ये हमारा इस BC के पैरेलल है, ठीक। ये मैंने एरो बना दिए हैं यहाँ पे, इससे हमें पता चलता है कि ये दोनों लाइन्स कैसी है, पैरेलल है। तो हमने PQ पैरेलल BC ड्रॉ कर लिया है। ये बात समझ में आई यहाँ तक। अब हमने ये लाइंस ड्रॉ कर ली। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो हमने जो पॉइंट्स लिए हैं P एंड Q, ये P और ये Q जो पॉइंट लिए हैं, ये P पॉइंट हमने लिया है AB पे और जो Q पॉइंट है वो हमने लिया है AC पे। ये बात समझ में आई। तो ये जो P है ये AB को रेशियो में डिवाइड कर रहा है AP अपॉन PB, राइट। अगर P पॉइंट हमारा AB पे है और इसको हम P पॉइंट AB को डिवाइड कर रहा है तो फिर यही तो आएगा AP अपॉन PB, जैसा कि उसने बोला है देखो स्टेटमेंट में कि जो अदर टू साइड्स हैं हमारी AB और AC, यहाँ पे ये जो अदर टू साइड्स हैं ना ये हमारी AB और AC है, राइट। ये इसको डिवाइड करती है सेम रेशियो पे। कौन डिवाइड कर रहा है? ये पॉइंट्स P एंड Q, राइट। सो AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू, दूसरी साइड देखिए ये Q पॉइंट है तो ये हो जाएगा AQ अपॉन QC। यही हमें प्रूव करना है यहाँ पे, राइट। ये प्रूव है AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। ये बात समझ में आई यहाँ तक कि हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि ये जो P एंड Q पॉइंट्स हैं ये हमारी AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। वेरी सिंपल, बात समझ में आ रही है जो हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने से पहले हम इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे, राइट। तो हमने क्या किया है, फिगर में देखो हमने परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करी हैं। हमने दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है। ध्यान से देखिए हमने क्या ड्रॉ करा है, इधर देखिए, ड्रॉ परपेंडिकुलर QN एंड PM। हमने दो लाइंस ड्रॉ करी है। QN ड्रॉ करा है हमने AB पे, फिगर में देखिए ये हमारा QN AB पे ड्रॉ हुआ है, राइट। और फिर हमने दूसरी लाइन ड्रॉ करी है ये PM, ये हमने AC पे ड्रॉ करा है। इधर आ जाइए फिगर पे, ये PM है, ये P और ये M, और ये हमने किस पे ड्रॉ किया है, देखो AC पे, A एंड C। ये बात समझ में आई। और हमने नीचे ये दो लाइंस ज्वाइन करी हैं, एंड ज्वाइन BQ एंड PC। अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि हमने ऐसा क्यों किया है, राइट। क्योंकि हम जो अपना ये प्रूफ करेंगे इसमें हम एरिया का यूज़ करेंगे, और जब हम एरिया यूज़ करेंगे तो आप सभी को पता है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हमारे पास हाइट का होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने पहले हाइट्स ड्रॉ कर ली हैं आपकी PM एंड QN। यहाँ तक कोई डाउट? ये बात समझ में आई है? इसको नोट डाउन कर लीजिए ध्यान से, और फिर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, राइट। तो सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि हमें बस ये पता होना चाहिए कि हमें AP अपॉन PB चाहिए और AQ अपॉन QC चाहिए, राइट। तो चलो ध्यान से बताओ, ये जो AP है ये कौन से वाले ट्राइंगल में आ रहा है, बताओ देख के। ये आ रहा है हमारे APQ में। ध्यान से देखो सब फिगर में, इधर उधर नहीं। तो ये जो हमारा AP आ रहा है ये हमारा ऊपर वाले ट्राइंगल में आ रहा है APQ। ये बात समझ में आ रही है?
ये देखिए ए पी क्यू, ये जो हमारा ट्राइंगल है ए पी क्यू, यहीं पे हमारा ये ए पी आ रहा है, राइट। तो इसलिए सबसे पहले मैंने जो एरिया निकाला है वो है ए पी क्यू। अब जैसा कि आपको फॉर्मूला पता है हाफ बेस इनटू हाइट होता है, तो मैंने वही यूज़ किया है, हाफ बेस इनटू हाइट। अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए हम हमेशा वही बेस लेते हैं जिस पे हमारी हाइट होती है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। हम सिर्फ वही वाला बेस लेते हैं, फॉर्मूले में यूज़ करते हैं जिस बेस पे हाइट होती है। अब देखो हाइट हमारी है क्यू एन, क्योंकि हमें ए पी बेस की ज़रूरत है। और ए पी बेस की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि देखो हमारे प्रूफ में सबसे पहले ऊपर ए पी है, राइट, ये दिस इज ए पी। तो इसलिए हम जब बेस ए पी ले रहे हैं तो हाइट कौन सी लेंगे? बेस, इस बेस के ऊपर कौन सी हाइट है? फिगर पे देखिए ये रही क्यू एन। क्यू एन जो है क्यू एन, ये हमारी ए पी बेस पे है, राइट। तो मैंने ये फॉर्मूले में लिखा है, देखो हाफ मल्टीप्लाई बेस ए पी और मल्टीप्लाई, ये देखिए मल्टीप्लाई क्यू एन। क्यू एन हमारा क्या है? हाइट है। ये बात समझ में आई? ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखिए बीपी चाहिए ए पी के नीचे, तो बीपी कौन से वाले ट्राइंगल में आ रहा है? फिगर में देख के बताओ। ये हमारा आ रहा है बीपी क्यू में, ये बीपी बेस, ये रहा बीपी, ये बीपी, बीपी आ रहा है बीपी क्यू। तो हमने अब कौन सा वाला ट्राइंगल लिया है? देखो हमने लिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी क्यू। ये क्यों? क्योंकि हमें अब बीपी बेस चाहिए, तो हमने ये ले लिया। तो बेस तो मिल गया, अब हाइट कौन सी है इस पे बताओ। ये बीपी बेस पे कौन सी हाइट आ रही है? ध्यान से देखो, अगर मैं बीपी को थोड़ा सा ऊपर ले जाऊं तो मुझे कौन सी हाइट मिल जाएगी? देख के बताओ जल्दी से। क्यू एन। अगर मैं बीपी को थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाऊं तो मुझे जो हाइट मिलेगी वो हाइट है हमारी क्यू एन। सो हाइट हमारी क्या हो गई? क्यू एन। तो इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ बेस इनटू हाइट। बेस हमारा बीपी एंड हाइट हमारी क्यू एन। ये बात समझ में आई? अब देखिए एपी और बीपी आ चुके हैं हमारे पास, एपी और बीपी आ चुके हैं। अब हमें क्या चाहिए दूसरी तरफ? ए क्यू। अब देखिए जो हमें ए क्यू चाहिए वो भी हमारा ऊपर ही आ रहा है, देखो ये रहा। बस इस बार बेस चेंज हो गया है, पहले हमने ए पी बेस लिया था क्योंकि हमें ए पी चाहिए था। अब हमें ए क्यू चाहिए, तो अब हम कौन सा बेस लेंगे? ए क्यू बेस लेंगे। ट्राइंगल सेम रहेगा ए पी क्यू, बस इस बार बेस चेंज हो जाएगा। बेस कौन सा हुआ है आपका? ए क्यू। तो देखिए ये रहा नीचे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू लिखा है, ये रहा। तो बेस ए क्यू। अब इस पे हाइट देखिए कौन सी हाइट है? हाइट हमारी पी एम है, ये रही पी और ये रहा एम। पी एम हाइट है हमारी इस बेस पे, तो हाफ बेस इनटू हाइट। ये बात समझ में आई? अब हमारे पास ये तीसरी इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या चाहिए? क्यू सी। अब क्यू सी के लिए नीचे आ जाओ पी क्यू सी पे। क्यू सी के लिए आप नीचे आ जाएंगे पी क्यू सी पे। तो बेस हमारा क्यू सी है। देखो बेस हम वही ले रहे हैं जिस बेस की हमें ज़रूरत है अपने प्रूफ पे। ए पी, पी बी, ये सारे हमारे बेस लिए हैं हमने। देखो जब भी हमने जितने भी एरियाज फाइंड करे हैं हमने यही बेस रखे हैं जो हमें चाहिए। ए पी चाहिए, ए पी बेस लिया है। पी बी लिया है हमने दूसरे इक्वेशन में बेस। फिर तीसरी इक्वेशन में हमने ए क्यू बेस लिया है। अब लास्ट वाले में बेस जो हम लेंगे वो क्यू सी लेंगे, राइट। ये बात समझ में आ रही है ना? तो कुछ भी ऐसा नहीं है याद करना है, आपको समझना है बस। इस बार हमारा बेस कौन सा रहेगा? क्यू सी रहेगा, क्योंकि अब हमें लास्ट बस क्यू सी की ज़रूरत है। ये क्यू सी, राइट, ये यहाँ बैठा हुआ है इसके नीचे, ए क्यू के नीचे, राइट। तो इस बार हमने क्यू सी बेस ले लिया। अब हाइट कौन सी लेंगे इस पे? देखो ये हमारा क्यू सी है और इस पे हाइट थोड़ा सा ऊपर जाओ, इसी बेस पे ऊपर चलो, हाइट मिल जाएगी पी एम। तो हमारी हाइट हो जाएगी पी एम। ये हमारे यहाँ ये रहा हाफ मल्टीप्लाई क्यू सी मल्टीप्लाई पी एम, इक्वेशन नंबर 4। ये बात समझ में आई? अब बस अब हमें क्या करना है? अब आप देखो हमें ए पी अपॉन पी बी चाहिए। अभी अपॉन कब आएगा? जब हम डिवाइड करेंगे। बात समझ में आ रही है ना? डिवाइड पे ही तो अपॉन आता है, तो इसलिए अब हमने डिवाइड करेंगे। अब हमने सबसे पहले डिवाइड किया है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को जब हमने डिवाइड किया, ये देखिए दोनों एरिया, फिर यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाई ए पी मल्टीप्लाई क्यू एन, फिर नीचे हाफ मल्टीप्लाई पी बी मल्टीप्लाई क्यू एन। अब देखिए हाफ से ये हाफ कैंसिल और ये क्यू एन से क्यू एन कैंसिल आउट। अब हमारे पास क्या बचा? ए पी अपॉन पी बी, जिसकी हमें ज़रूरत थी। ये आ चुका है ए पी अपॉन पी बी। इसी तरीके से हमने तीसरी और चौथी को डिवाइड किया है। तीसरी चौथी को जब हम डिवाइड करेंगे, सेम प्रोसेस सिमिलरली डिवाइड किया है हमने दोनों के एरियाज को,
और हमारे पास आ गया है ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये बात समझ में आई, ए क्यू अपॉन क्यू सी। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 6 नाम दे दिया है। ये बात समझ में आई। अब हमें इन दोनों को बराबर करना है। अब देखिए अभी ये बराबर नहीं है दोनों, क्योंकि देखिए ना ही तो इनकी अभी लेफ्ट वाली साइड बराबर है और ना ही राइट वाली साइड बराबर है दोनों इक्वेशंस की। इक्वेशन 5वीं और इक्वेशन जो 6ठी है 5th और 6th, इसमें जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वो बराबर नहीं है। हमें देखो राइट वाले पोर्शन की ज़रूरत है, तो जब हमें राइट वाले पोर्शन की ज़रूरत है, दोनों बराबर होने चाहिए, तो उससे पहले हमारा लेफ्ट वाला पोर्शन भी तो बराबर होना चाहिए। जब भी तो हम अपना राइट वाला पोर्शन बराबर कर पाएंगे जब उसका लेफ्ट वाला पोर्शन बराबर होएगा। तो अब हमें लेफ्ट वाले को बराबर प्रूव करना है। अब लेफ्ट वाले पे अगर आप देखो तो देखो लेफ्ट वाले के जो ऊपर है न्यूमरेटर है वो तो सेम है। ऊपर देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ए पी क्यू और नीचे भी देखो ये रहा एरिया ऑफ ए पी क्यू, बस इनके डिनोमिनेटर के जो एरियाज हैं वो डिफरेंट है। देखो ये है एरिया ऑफ पी बी क्यू और नीचे आ जाओ ये है एरिया ऑफ पी क्यू सी। अब इसे हमें बराबर करना है बस, क्योंकि देखो न्यूमरेटर तो बराबर है, अगर डिनोमिनेटर भी बराबर हो जाते हैं तो हमारा लेफ्ट वाली साइड बराबर हो जाएगी। ये बात समझ में आई। अब इसके लिए थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा। क्लास 9th में थ्योरम थी आपकी, अगर दो ट्राइंगल्स सेम बेस पे होते हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस पे होते हैं, राइट। ये चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स में आपकी थ्योरम होती है, ये मिड पॉइंट थ्योरम है आपकी क्लास 9th में, और एरिया पैरेललोग्राम वाला चैप्टर है एक, उसमें होती है ये, राइट। तो थोड़ा सा क्लास 9th में बस यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरम लिखने की ज़रूरत है और ज़्यादा कुछ नहीं है ना। तो थोड़ा सा बस ये आपको याद करना है कि अब देखिए ये जो हमारे दो ट्राइंगल्स हैं ये पी बी क्यू और पी क्यू सी, राइट, ये दोनों सेम बेस पे हैं। देखिए पी क्यू यहाँ पे भी आ रहा है ना, ये रहा पी क्यू, और यहाँ पे भी आ रहा है दूसरे वाले में भी, तो इनका सेम बेस है। फिगर पे भी देखिए आप, ये रहा पी क्यू बी और फिर पी क्यू सी। पी क्यू कॉमन है दोनों में, है ना, सेम बेस पे है, राइट, और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हैं। अब देखिए अब ये यूज हुआ है जो गिवन था, अभी तक यूज नहीं हुआ था ये पी क्यू पैरेलल बी सी, अब इसमें जाके यूज है बस, क्योंकि देखो ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये पी क्यू और बी सी के बिल्कुल बीच में आ रहे हैं, इनसे बाहर नहीं जा रहे हैं। पी क्यू और बी सी के अंदर हैं ये दोनों ट्राइंगल्स। बात समझ में आ रही है ना। तो इसलिए इन दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम बेस पे हैं एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस पे हैं। ऐसा करने से हमारा जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वो क्या हो गया, बराबर। ये बात समझ में आई। लेफ्ट वाला पोर्शन हमारा बराबर हो गया 5th और 6th इक्वेशन का। और जब अगर किसी दो इक्वेशंस के लेफ्ट वाली साइड बराबर होती है तो उसकी राइट वाली साइड भी बराबर हो जाती है। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th हमारा ए पी अपॉन पी बी बराबर ए क्यू अपॉन क्यू सी। ध्यान से देख लीजिए एक बार, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए और कोशिश करिए एक बार इसको अपने आप करने की दोबारा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। पहले इसका स्टेटमेंट याद कर लीजिए, इसका फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ के नंबर होते हैं पेपर में, आपका जो स्टेटमेंट लिखा गया है, आपका जो डायग्राम है, हर चीज़ के नंबर मिलते हैं, तो कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। जैसा ये सामने है वैसा ही आपको पूरा कॉपी में नोट डाउन करना है और पेपर में करके आना है। ये बात समझ में आई आप सभी को। चलिए, थैंक यू गाइस, होप यू एंजॉय दिस वीडियो।